अगला पॉइंट हमारा हो जाता है वृद्धि संधि। हमने बताया कि जहां भी एक मात्रा दिख जाए वहां पे क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगी। अब वृद्धि संधि भैया ये क्या करते हैं कि इन्होंने देखा कि बड़े वाले भाई सजाती का सजाती से मेल मिलाप करा दिए और मझले भाई साहब क्या किए, सजातीय का विजातीय से मेल मिलाप करा दिए। अब इन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मझले भैया किए हैं उसमें बस एक जोड़ देना है। ग्रामीण क्षेत्र में दो पटीदारों के बीच जब कंपटीशन होता है तो क्या करते हैं कि फलाना भाई 4 ईंट पे मकान खड़ी किए हैं। 4 ईंट पे मकान खड़ी करने का मतलब कि नींव जो है उनकी 4 फीट ऊंचाई पे है, तो उनका भाई कहता है कि जब वो 4 फीट ऊंचाई पे है तो मैं 5 फीट ऊंचाई पे रखूंगा, एक बढ़ा दिया। ठीक वही बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक वही बात यहाँ पे। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि ये भाई एक मात्रा की वृद्धि कर देते हैं। जहां पर भी एक मात्रा दिखे गुण संधि और 2 मात्रा दिख जाए वृद्धि संधि। एक मात्रा दिख गई तो कौन सी संधि है, गुण संधि, और 2 मात्रा दिख गई कौन सी संधि, वृद्धि संधि। देखते हैं कैसे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अ या आ के पश्चात, अब ये ले लेते हैं इनको, ए या ए आ जाए, ए या ए आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात ओ या औ आ जाए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ। अ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और जहां पर भी ये 2 मात्राएं आपको दिख जाए वहां पे कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। उदाहरण देख लें जरा, इसको मिटा दे क्या, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम कह दें तथा धन एव, तथा धन एव। जरा ध्यान दीजिए कि यहां पे मैंने क्या कहा था कि अ या आ के पश्चात ए या ए में से कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये बताइए तथा धन एव क्या हो जाएगा, तथैव। क्या हो जाएगा, तथैव। मात्रा कितनी दिख रही है भाई, 2। मैंने क्या कहा कि जहां भी एक मात्रा दिखेगी गुण संधि, लेकिन 2 मात्रा दिख गई कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। जैसे कि हम कह दें कि सदा धन एव, क्या हो जाएगा, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। हम कह दें कि एक और एक क्या हो जाएगा, एकैक। क्या हो जाएगा, एकैक। चलिए इसको देख लेते हैं। अ या आ के पश्चात ओ और औ, इसमें से कोई भी आता है तो वहां पर परिवर्तन में क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे कि परम धन औषध, परम धन औषध, क्या हो जाएगा, परमौषध। क्या हो जाएगा, परमौषध। क्या हो जाएगा, परमौषध। कितनी मात्रा दिख रही है, 2 मात्राएं ना। कौन सी संधि है भाई, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। जैसे हम कह दें कि जल धन अवकश, जल धन अवकश क्या हो जाएगा, जलौकश। क्या हो जाएगा, जलौकश। कितनी मात्राएं दिख रही हैं, 2। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये 3 संधियां क्लियर हो गई। चलिए ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक बार फिर से देख लीजिए, और जिनको जरा भी डाउट है तो इसका नोट्स बना लेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, बोर्ड से इसको उतार लेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। देते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि समाप्त हो चुकी है। हमारा नंबर है यण संधि का। तो यण संधि का नियम अब क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यण संधि में क्या है कि यण संधि में अब प्रारंभ में अ आ नहीं रहेगा। अब यण संधि में बताया गया है कि इसका नियम होता है कि छोटी ई बड़ी ई
के पश्चात अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, छोटी ई बड़ी ई के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो तुरंत छोटी ई बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाती है? य में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? य में। यहीं पर अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है और उसके पश्चात कोई भी भिन्न स्वर हो तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में। अगर यहीं पे प्रारंभ में री आ जाता है और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर होता है तो री तुरंत किस में परिवर्तित हो जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम कह दें कि यदि धन अपि, यदि धन अपि क्या हो जाएगा? यह यद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यद्यपि। जैसे कि हम कह दें कि अति धन अधिक, अति धन अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ये हमारा हो गया। छोटी ई बड़ी ई के पश्चात क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। अब ध्यान दीजिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के पश्चात क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर आना चाहिए। अगर यह भिन्न स्वर का मेल होता है तो तुरंत किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में। जैसे कि हम देख लेते हैं सुधन आगत, सुधन आगत। अब भाई यहां पे ध्यान दीजिए कि छोटा ऊ है और उसके बाद आ है, भिन्न स्वर है ना, किस में बदलेगा? व में। तो क्या हो जाएगा? स्वागत। क्या हो जाएगा? स्वागत। जैसे कि हम कह दें सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, बताइए क्या होगा? सख्यागमन। क्या हो जाएगा? सख्यागमन। क्या हो जाएगा? सख्यागमन। जरा ध्यान दीजिए यहां पे। अब री वाला एक देख लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। मातृधन आदेश क्या हो जाएगा? मात्रादेश। क्या हो जाएगा? मात्रादेश। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पे जरा यण संधि की पहचान हम बता दे रहे हैं। यण संधि में जहां भी आपको य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण मिल जाए, य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण मिल जाए, एकदम समझ लीजिए कि वहां पे क्या होगा? यण संधि होगा। क्या होगा? यण संधि। क्लियर हो गया यण संधि? चलिए अब ध्यान देते हैं अयादि संधि पे। तो अयादि संधि का नियम क्या कहता है? अयादि संधि का नियम क्या कहता है? जरा ध्यान दीजिए कि दीर्घ संधि में क्या था कि अ आ प्रारंभ में था। अ आ से मेल करता था, छोटी बड़ी से मेल करती थी, छोटा ऊ बड़ा ऊ से मेल करता था। अब ध्यान दीजिए कि गुण संधि में क्या होता था कि अ आ से छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मेल करते थे। उसके पश्चात वृद्धि संधि में क्या हुआ कि अ आ के पश्चात ए आए, ओ औ आए मेल करने। लेकिन यण संधि में क्या हुआ था? यण संधि में क्या हुआ था कि यण संधि में प्रारंभ में क्या हो जा रहा है? छोटी ई बड़ी प्रारंभ में आ जा रही है, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्रारंभ में आ जा रहा है, री प्रारंभ में आ जा रही है। ठीक। अब यहां पे क्या होगा कि अयादि संधि में प्रारंभ में आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। और ए के पश्चात अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ए के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो तुरंत ए किस में बदल जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, ए जो है अय में बदल जाएगा। ए किस में बदल जाएगा? अय में। इसको यहां पे ध्यान दीजिए, ए जो है किस में बदल जाएगा? अय में। किस में? अय में। और अय किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। इसी प्रकार ओ या औ के पश्चात, ओ या औ के पश्चात अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ओ या औ के पश्चात भिन्न स्वर आता है तो ओ किस में बदल जाएगा? अव में बदल जाएगा। और औ किस में बदल जाएगा? आव में बदल जाएगा।
ठीक है। और जहां भी आपको शब्द में अय, आय, अव और आव मिले वहां पे कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हम कह दें कि ने धन अन्न, जरा ध्यान दीजिए, ने ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए, और ए के बाद भिन्न स्वर अ आ गया, तुरंत यह ए किस में बदल जाएगा? अय में। तो ने धन अन्न क्या हो जाएगा? नयन। क्या हो जाएगा? नयन। यहीं पे हम कह दें कि नए धन अक, नए धन अक, जरा ध्यान दीजिए, अब यह क्या हो जाएगा? नए, अय की मात्रा आई है, अय किस में बदलना चाहिए? आय में। तो यह क्या हो जाएगा? नायक। क्या हो जाएगा? नायक। जरा यहां पे ध्यान दीजिए कि हम कह दें कि पो धन अन्न, पो धन अन्न, यहां पे देखिए ओ किस में बदलेगा भाई? अव में बदलेगा। किस में बदलेगा? अव में। तो यह क्या हो जाएगा? पवन। क्या हो जाएगा? पवन। यहीं पे हम कह दें कि पौधन अन्न, पौधन अन्न, यहां पे देखिए औ है तो किस में बदलेगा? आव में बदलेगा। तो यह क्या हो जाएगा? पावन। क्या हो जाएगा? पावन। बात समझ में आ गई? तो ये स्वर संधि हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड व्यंजन संधि में।